अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। SIFB स्पाइसी इंस्पिरेशनल फूड बोट में खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और हाँ, अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम बना रहे हैं बीफ का यखनी पुलाव। बीफ को हमने बॉईल कर लिया है और ये मैं प्याज शामिल करूंगी। थोड़े से आए हैं, आधी प्याली आए हैं मेरे पास। ये प्याज जब तक ब्राउन होता है हम आपको बीफ का मसाला बताते हैं। देखिए, बीफ को मैंने बॉईल कर लिया है। इसमें मैंने खड़े मसाले की पोटली बनाकर डाली थी। इसका स्टॉक मैंने अलग कर लिया है यखनी। और इसमें खड़े मसाले जो मैंने शामिल किया, उसमें मैंने साबुत धनिया डाला था 1 चम्मच। लौंग थे मेरे पास 6 से 8 अदद। लाल मिर्च थी मेरे पास, तो लाल मिर्ची मैंने इसमें नहीं डाली है, वो मैं बाद में डालूंगी। 15 के करीब हमें लाल मिर्चें चाहिए, तो मैंने कुछ पिसी भी ली और सब कुछ साबुत डालूंगी मैं इसमें 8 से 10। काली मिर्चें हैं तकरीबन 20 के करीब दाने हैं काली मिर्चों के, आधे मैंने पोटली में डाले हैं। और दालचीनी है 2 स्टिक, बड़ी इलायची 2 है, छोटी इलायची है 6, जीरा है 1 चम्मच, तेज पत्ता है 2 मैंने वो छोटे कर लिए थे तेज पत्ता। इसमें मैंने सौंठ डाली है, अदरक खुश्क अदरक का 1 चम्मच, और गार्लिक का पाउडर भी आता है, वो भी 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है मसाले में। टाटरी है मेरे पास 1 छोटी चम्मच, बिल्कुल छोटी, या फिर टीस्पून को हाफ कर लें, इतना ही। गरम मसाला पाउडर है 1 छोटी चम्मच, और 1 बड़ी प्याज है। तो मैं इसको फ्राई करूंगी। प्याज को तो मैंने फ्राई करने के लिए छोड़ दिया था। आधा मसाला मैंने इसमें डालकर पोटली में बांधकर गोश्त के साथ बॉइल किया है, देखिए। बाकी इसमें है सौंठ का पाउडर है मेरे पास, और गार्लिक का पाउडर है आधा चम्मच, आधा मैंने इसमें डाल दिया था। लाल मिर्ची है मेरे पास 2 चम्मच, और एक खड़ा मसाला है मेरे पास, एक गरम मसाला पिसा हुआ टाटरी है थोड़ी सी मेरे पास, आधी मैंने इसमें डाल दी थी। बाकी ये खड़े मसाले हैं मेरे पास। छोटी इलायची मेरे पास पिसी हुई थी, तो मैंने वो पाउडर डाला है छोटी इलायची का। प्याज के दरमियाने साइज से बारीक काट लिए मैंने। 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। पहले इसे लाइट ब्राउन करूंगी मैं। दही चाहिए होती है 1 चाय वाला कप, या आधी प्याली। 1 किलो चावल है मेरे पास कच्ची बनास्पति, मैंने भिगो कर रखी है घंटे के लिए। एक चम्मच भर के मैं डालूंगी बड़े वाला टेबल स्पून अदरक लहसुन का। पिसा हुआ अदरक लहसुन का जो पाउडर आता है वो मैंने कुछ मसाले में शामिल किया है। दो टमाटर हमने इसमें शामिल कर लिए हैं। ये देखिए, ये बड़ा बीफ हम इसमें डाल देंगे। बीफ हमने बॉईल किया, इसको डाल दिया। बीफ को 1 kg है मेरे पास, इसे हम फ्राई करेंगे। और बाकी ये मसाले हैं खड़े मसाले, मैंने अभी आपको बताए थे। लाल मिर्ची है इसमें 2 छोटे चम्मच, गार्लिक पाउडर है लहसुन का, और अदरक का पाउडर है हमारे पास, लहसुन का पाउडर है 1 चम्मच हमने गार्लिक पाउडर डाला है, 1 चम्मच हमने जिंजर पाउडर का डाला है इसमें, 2 चम्मच मेरे पास लाल मिर्ची पाउडर था, धनिया पाउडर है 1 छोटा चम्मच, थोड़ी सी हल्दी। इसको हम फ्राई कर लेंगे। और ये मेरे पास साबुत लाल मिर्ची हैं 10 के करीब है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और 2 चम्मच भर के हैं हरी मिर्ची के डालूंगी, पिसी हरी मिर्ची है मेरे पास। ऑयल के साथ पीस के रख लीजिए आप, इसका बिल्कुल भी कलर खराब नहीं होता हरी मिर्चों का। जब चाहे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये दही डाल दूंगी। इसे थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा हम इसे फ्राई करके, तो इसमें जो हमारे पास बीफ का स्टॉक हमने रखा था वो शामिल करेंगे, और जो पानी हमारे पास कम होगा वो चावल के हिसाब से डाल देंगे। देखिए, आपके पास गोश्त अगर आपके पास बॉयल है तो ये पुलाव बहुत जल्दी आपका बन जाएगा झटपट से। देखिए, पानी दही का खुश्क हो चुका है। इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम। और टाटरी डाली हमने 1 छोटी चम्मच, आधी
लाल मिर्ची 2 चम्मच मैंने डाली है इसमें, हरी मिर्ची के 2 चम्मच भर के डाले हैं किसी भी। अदरक लहसुन का पाउडर भी डाला है इसमें, साबुत भी डाला है मैंने। और 1 चम्मच मैंने बॉयल करते हुए नमक डाला था मैंने 1 चम्मच, तो 1 चम्मच मैं भी डालूंगी इसमें। बाद में हम इसे पानी में चेक कर लेंगे नमक को। जिसको बॉयल करते हुए हमने डाल दिया था 1 चम्मच पोटली मसाले में। देखिए बहुत अच्छे से भून चुका है ये। तो बीफ का स्टॉक हमने रखा था ये इसमें शामिल कर देंगे हम। 1 किलो चावल है मेरे पास, तो 1 किलो के हिसाब से आप पानी 1.5 किलो में इसमें डालूंगी, या 1 इंच के करीब ऊपर होना चाहिए चावल में पानी आपका। अगर आपको पानी का हिसाब नहीं आता तो आप ये समझें कि आपके चावल डालने के बाद 1 इंच के करीब ऊपर रहना चाहिए पानी। देखिए चावल डाल दिए हमने, पानी में और डालूंगी थोड़ा सा इसमें। देखिए बस इतना ही। चावल हमारे 1 घंटा तक मैंने भिगो लिया है चावलों को कच्चे। देखिए पानी थोड़ा ही ऊपर है इसके। मीडियम फ्लेम पर मैं इसे ढक दूंगी। तकरीबन 10 मिनट, मीडियम से कुछ कम फ्लेम रखेंगे हम इसकी, और 10 मिनट के बाद इसे देखेंगे हम। इसका पानी तकरीबन खुश्क हो जाएगा तो हम इसे दम पर लगा देंगे। देखते हैं। मीडियम से कुछ कम फ्लेम रखें हमने, बहुत ज्यादा आस्था आग नहीं है। तेज आंच पर आप चावल कभी भी मत पकाएं। अभी इसका पानी खुश्क होने में टाइम है, हम इसे दोबारा ढक देंगे। देखिए पानी इसका खुश्क हो चुका है, इसे हम दम पर लगा देंगे। इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी है, इसे मैं दम पर अभी लगाऊंगी। पंद्रह मिनट के लिए इसे दम पर लगा देंगे हम। आंच हल्की कर देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे। चलिए हम अपने चावलों का दम देख लेते हैं। देखिए जी हाँ, बहुत अच्छे से दम हो गए हैं। हम इसे डिश आउट करेंगे। काफी स्पाइसी पुलाव है ये। अगर आपको मिर्ची कम खानी है, मिर्ची का इस्तेमाल कम करें। देखिए मजेदार सा स्पाइसी यखनी पुलाव रेडी है। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, जरूर इसको ट्राई करें। स्पाइसी यखनी पुलाव रेडी है, इसे जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। गाँव में जरूर याद रखिए। पसंद आती है अगर आपको हमारी रेसिपी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।